सऊदी अरेबिया से जितने भी तेल उत्पादन करने वाली कंट्री है उसने यह फैसला लिया गया है कि वो अब 19 करोड़ लीटर तेल उत्पादन में कटौती करने वाले हैं। इससे दोस्तों पूरी दुनिया पर क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में ओपेक प्लस कंट्री ही 40% ऑयल प्रोड्यूसन करते हैं। इस फैसले से भारत पर क्या असर पड़ने वाला है, क्या अब भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने वाली है, इन सभी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले भारत के पिछले 1-2 महीने की डेटा देखें तो उसमें आपको देखकर हैरानी होगी कि जहां भारत में पेट्रोल की कमी होती है वहीं भारत ने दूसरे देशों को लगभग 5.5 करोड़ लीटर का तेल बेचा है। तो आखिरकार ऐसा कैसे हुआ, ये पेट्रोल कहां से आए, कैसे बेचे, इन सभी के बारे में और आने वाले समय में सरकार ने एक नया प्रोजेक्ट बनाने वाली है, इसके बारे में भी डिटेल से इस वीडियो में बात करेंगे। तो लास्ट तक जरूर देखते रहिए। तो सबसे पहले जानते हैं ये ओपेक प्लस देश कौन कौन से हैं और उसने ऐसा फैसला क्यों लिया, क्या उसमें एक नया रणनीति तो नहीं बना रही है, इन सभी के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले ओपेक प्लस, जिसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो 23 कंट्रीज मिलकर बनते हैं, जो 1960 में बनाया गया था। यह संगठन वर्ल्ड मार्केट में ऑयल की कीमत निर्धारित करते हैं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में इन्हीं देशों के पास ही तेल सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किया जाता है। इस तरह ऑयल प्रोडक्शन में यह कंट्री पूरे वर्ल्ड में कंट्रोल करती है। अब बात करते हैं कि हाल ही में ये ओपेक प्लस जितने भी कंट्री ऐसा फैसला क्यों ले गया है। इसके संबंध में उसने यह कहा कि यह वैश्विक अर्थव्यवस्था में अस्थिरता को देखते हुए उठाया जा रहा है, लेकिन विश्लेषक कहते हैं कि इसकी और ही वजह हो सकती है। इसके संबंध में जाने माने ऊर्जा विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा ने इसके बारे में बताया कि अब अमेरिका का स्ट्रेटेजिक रिजर्व यानी आपात स्थिति के लिए तेल का भंडार बेहद कम हो गया है। इसका मतलब है कि अब अमेरिका एक बार फिर अपने इस स्टोरेज को भरने के लिए बड़ी मात्रा में तेल खरीदना शुरू कर देगा। ऐसे में अगर तेल का दाम बढ़ जाता है तो अपने स्टोरेज को भरने के लिए अमेरिका को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह देश पहले से ही मंदी की आहट झेल रहा है, अब अगर तेल के दाम बढ़े तो अमेरिका को और अधिक खर्च करना होगा। नरेंद्र तनेजा आगे कहते हैं कि इस फैसले से ओपेक देश दुनिया या वैश्विक बाजार पर दिखाना चाहते हैं कि वो अपनी मर्जी से कीमत निर्धारित कर सकता है और ओपेक खुद तय करेगा कि उसे कितना तेल का उत्पादन करना है। बता दें कि पहले सऊदी और अमेरिका के प्रभाव में रहता था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सऊदी अमेरिका को ये संकेत दे रहा है कि वो अपने तेल के मामले में अपने मर्जी का मालिक होगा। लेकिन अभी बात आती है कि अमेरिका का तेल भंडार इतना जल्दी खत्म क्यों हो गया। तो पिछले साल फरवरी महीने में रूस यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के वक्त वैश्विक बाजार में कच्चे तेल का दाम $139 प्रति बैरल तक पहुंच गया था। तेल का भाव इतना ज्यादा साल 2008 के बाद अभी नहीं बढ़ा था। इसके बाद अमेरिका और रूस ने अपना रिजर्व तेल वैश्विक बाजार में बेचना शुरू कर दिया, जिसके कारण तेल की सप्लाई बढ़ गई और मार्च से 2023 में क्रूड ऑयल की कीमत गिरकर $75 प्रति बैरल तक पहुंच गई। दोस्तों अभी ओपेक प्लस कंट्री ने तेल उत्पादन में कटौती कर रहा है, इससे क्या भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने वाली है, इसके बारे में देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के विश्लेषक फतेह बिरन ने बताया कि भारत एक ऊर्जा और तेल आयातिक देश है। भारत में खपत होने वाला अधिकांश तेल का आयात किया जाता है। इसी तरह के कदम भारत का तेल आयात बिल बढ़ सकता है और इस तरह भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय उपभोक्ता पर बोझ बढ़ सकता है। अगर एक बैरल तेल के दाम में $10 की बढ़त होती है तो देश की GDP ग्रोथ 0.2% से 0.3% कम हो जाती है और देश की महंगाई दर 0.1% तक बढ़ जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि भारत में तेल की इतना ज़्यादा कमी है तो उसी समय भारत ने कैसे दूसरे देशों को तेल बेचा था, क्यों हम भारत में तेल को स्टोर करके नहीं रख पाए, इसके बारे में देखते हैं। 24 फरवरी 2022 को रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हुई। इसके चलते हुए 2022 में क्रूड ऑयल की कीमत बढ़कर प्रति बैरल $140 पहुंच गई। तब इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की कीमत कम करने के लिए अमेरिका ने अपना क्रूड खजाना खोलने का ऐलान कर दिया। उस बार भारत अपनी जरूरत का 60% क्रूड ऑयल खाड़ी देशों से खरीदा था और सिर्फ 2% कच्चा तेल रूस से ही आता था। मार्च 2022 में अमेरिका और यूरोप ने रूस से ऑयल खरीदने पर पाबंदी लगा दी, लेकिन भारत ने इन प्रतिबंधों पर ध्यान नहीं दिया। अप्रैल 2022 से रूस ने भारत को इंटरनेशनल मार्केट से भी कम कीमत पर ऑयल बेचना शुरू कर दिया। 2021-22 के पूरे साल में भारत ने रूस से 18,000 करोड़ रुपए का क्रूड ऑयल खरीदा था, जबकि 2022-23 के शुरुआती 6 महीनों में भारत ने रूस से 89,000 करोड़ रुपए का क्रूड ऑयल खरीद लिया। भारत रूस से ऑयल नहीं खरीद पाया, इसके लिए अमेरिका और यूरोपीय देशों ने दबाव भी बनाया। दुनिया के ताकतवर देशों की संस्था G7 ने रूस से ऑयल खरीदने पर प्राइस कैप लगा दिया था। इसके बावजूद भारत ऑयल खरीदता रहा। रूस पर लगाई गई पाबंदी की वजह से यूरोपीय देशों ने उससे ऑयल खरीदना बंद कर दिया गया। इस वजह से यूरोप में ऑयल की किल्लत हो गई। इसके चलते पश्चिमी देशों ने अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए दूसरे देशों की रोक लिया। भारत ने इसका फायदा बखूबी उठाया। द सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के मुताबिक
अप्रैल 2022 के बाद यूरोपीय देशों ने चीन और भारत से ऑयल की खरीद में बेतहाशा इजाफा किया। कुल मिलाकर इस दौरान सऊदी अरब ने जितना क्रूड ऑयल यूरोप को बेचा, उससे ज़्यादा रिफाइंड ऑयल भारत ने यूरोप को बेचा था, जिससे भारत को काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ था। दोस्तों, इसमें एक सवाल आता है कि भारत ने अपने ही देश में इसको स्टोर करके क्यों नहीं रखा, बाकी देशों को क्यों बेच दिया? क्योंकि दोस्तों, हमारे भारत में इतने ज़्यादा स्टोर करने की जगह नहीं है। भारत में स्टोर करने के लिए 3 प्रमुख जगह हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी। इसलिए भारत ने अपने जगह स्टोर करने के बजाय दूसरे देशों यानी यूरोपीय देशों को बेचना सही समझा। अब दोस्तों, इसी के संबंध में सरकार ने अब ऐसा प्रोजेक्ट करने वाली है जिससे हम अभी सिर्फ 13 दिन के लिए स्टोर कर पाते थे पेट्रोल और डीजल को, जिससे आने वाले प्रोजेक्ट में हम सिर्फ 3 महीने तक यानी 90 दिनों तक हम स्टोर करके रख पाएंगे। तो यह प्रोजेक्ट क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो इस प्रोजेक्ट में हम जितने भी हमारे भारत में नमक के चट्टाने हैं धरती के नीचे, उसको खोदकर उसमें पेट्रोल और डीजल रख पाएंगे। इस तरह की टेक्निक अमेरिका कई सालों से कर रहा है। इस टेक्निक में जहाँ पर नमक की चट्टाने होती है उसमें एक सुरंग करके खोदा जाता है, फिर पाइप की मदद से उसमें पानी डाल दिया जाता है, जिससे नमक और पानी मिल जाते हैं और एक दूसरे पाइप की मदद से उस दोनों नमक पानी को ऊपर घिस दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है, जिससे वो नमक के चट्टान पूरा खाली हो जाता है और बाद में इस पेट्रोल और डीजल को उस नमक के चट्टान में डाल दिया जाता है और सुरक्षित कर लिया जाता है। दोस्तों, यह इस तरह का स्टोरेज करना बाकी की तुलना काफ़ी सस्ता सुंदर माध्यम है पेट्रोल और डीजल को स्टोर करने का। यह तरीका अमेरिका बहुत दिन से कर रहा है। अब भारत भी इस तरह के प्रोजेक्ट करने वाली है, जिससे हम अगले 2-3 महीने तक पेट्रोल और डीजल को स्टोर करके रख पाएंगे, जिससे आने वाले समय में अगर कुछ आपातकाल की स्थिति से छूट सकते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा हो? अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर दें। ऐसे अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स। जय हिंद।